इतने बूढ़े घर में हो उनको अन्न कम दो फल ज्यादा दो। क्या दो? फल ज्यादा। अच्छा यदि ये कहें बूढ़े तो कहना महाराज जी कह गए, तुरंत हमको टेलीफोन लगाओ, मोबाइल से बात करो कि महाराज जी देखो आपने मना किया था लेकिन ये मान नहीं रहे, हम समझाएंगे उनको। वैसे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। क्यों आ जाएगा ना समझ में। फल दो, रसायन दो, इनका ध्यान रखो विशेष रूप से। लेकिन भोजन अन्न बुढ़ापे में बहुत हानिकारक होता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई भी माई का लाल खड़ा होकर के मुझसे बात कर ले मुझसे। मैं स्वयं प्रमाण बैठा हूं, मैंने 10 किलो वजन घटाया, केवल अन्न को कम कर दिया। किसको? अन्न को कम किया। इतना बड़ा पेट हो गया था, भारी पेट मेरा बढ़ गया था। तुम लोगों ने 10-15 साल पहले देखा होगा, बहुत हैवी पर्सनालिटी थी। वो पर्सनालिटी मुझे दबाव बना रही थी मेरे ऊपर, और ये कह रही थी कि मैं अभी जो है कुछ दिन के बाद गले में बैठ जाऊंगी और सांस नहीं लेने दूंगी। बोलो भाई क्या फायदा है कि जो गले में बैठ करके ये चैलेंज दे रही हो कि नहीं नहीं मैं सांस नहीं लेने दूंगी, ऐसी पर्सनालिटी किस काम की है? जल्दी बोलो। मैंने कहा कि मैं तेरा त्याग करता हूं। अब देखो भाई एकदम स्वस्थ, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। अभी खींचना शुरू कर दूं तो ये माइक चू करने लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अभी खींचना शुरू कर दो, इसलिए तो कम खींच रहा हूं कि चू करने लगता है, बोलने लगता है। क्या किया जाए? इसलिए याद रखो, भजन को बुढ़ापे में बढ़ाइए और भोजन को घटाइए। ये बूढ़ों के लिए सूत्र दे रहा हूं, समझ रहे हो नहीं? नौजवान तो थोड़ा सा क्रियाशील होते हैं ना, तो वो भी अनुपात में ही भोजन वो भी करें। ऐसा नहीं, बहुओं से भी कहूंगा कि तुम्हारे सामने हमेशा एक समस्या रहती है, सिर दर्द कर रहा है। अब लोग लेटी है, सिर दर्द कर रहा है। अगर तू जॉब भी कर रही है तो ऑनलाइन में फिर निकलती है कमरे से तो कहती है बहुत ज्यादा वर्क हो गया तो सिर दर्द कर रहा है। सिर दर्द, ये सिर दर्द क्यों करता है? ये मेहनत करने से नहीं करता है माताओं, मेहनत नहीं कर रही हो इसलिए करता है। क्यों भाई? मेहनत नहीं हो रही है ठीक से, इसलिए स्वास्थ्य प्रभावित है, तुम्हारा सिर प्रभावित है, बुद्धि प्रभावित है। इसलिए आज विडंबना इस बात की है कि बहू सो रही है और रो रही है और घर का काम सास कर रही है। घर का काम सास कर रही है और बहू जो है सो रही है या रो रही है। ये क्या हो रहा है? इसलिए कि तुम्हारा अनेक प्रकार के व्यंजनों के प्रति आकर्षण है। ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। चाउमीन कहां से आएगी? घर में नहीं तो बाहर से आएगी। अब बोलो भाई, ये सारे के सारे व्यंजनों ने आज तुम्हें रोगी बना दिया है और आज तुम्हें बहुत बड़ी समस्या से जोड़ दिया है। और ऐसी समस्या आ गई है कि ना तो तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, ना हाथ पैर सही काम कर रहे हैं। समय के पहले ही बुढ़ापा आ गया। समय के पहले बोलो आ गया बुढ़ापा कि नहीं? नहीं नहीं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा जब श्रम के साथ जुड़ जाओगे। किसके साथ? श्रम के साथ। थोड़ा मेहनत किया करो, चाहे जितने बड़े आदमी की बहू हो तुम, लेकिन मेहनत तो करना चाहिए। अच्छा बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे अच्छी मेहनत क्या है सीता जी ने बताई है?
सीता जी ने बताई है, सीता जी ने अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक अर्थात ये कहा जाए पंचवटी नासिक तक पैदल यात्रा की। इसके बाद पंचवटी नासिक से रावण रथ में बिठा के लंका ले गया। बोलो भाई, ले गया कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं माताओं, श्री किशोरी जी ने 18 वर्ष की अवस्था में अयोध्या से लेकर के पंचवटी नासिक तक पद यात्रा की है। आज कोई बेटी और बहू मेरे सामने खड़ी हो जाए और ये कहे कि मैं इतने किलोमीटर की पद यात्रा कर लूंगी, असंभव है। बीमार हो जाएगी, बीच में हो जाएगी बीमार कि नहीं? लेकिन सीता जी का एक दिन भी उपचार हुआ हो, बीमार हुई हो तो बताओ जरा। नहीं, स्वस्थ रही, पूर्ण स्वस्थ रही। क्यों? बचपन से ही उन्होंने श्रम किया था, बल्कि शिशुपन से श्रम किया, बचपन से श्रम किया और लगातार श्रम से जुड़ती रही। निजी ग्रह सब निजी ग्रही सब परिचर्या करही और रामचंद्र आय सुअनु सरही। सारी परिचर्या सीता जी कर रही हैं, जबकि दासी दास दिए बहु तेरे। हजारों दासियां, हजारों दास आए थे कहां? जनकपुर से, अवधपुर, कि सीता जी को, मेरी बेटियों को, मेरे दमादों को कोई काम ना करना पड़े। और जितने भी अयोध्या में घर हैं उन सब के लिए आदेश मिला कि किसी को कोई काम न करना पड़े, सब जनकपुर से सेवा दी जाएगी, अवधपुर वाला। लेकिन नहीं, सीता जी ने मना कर दिया। निज ग्रह सब परिचर्या करही और रामचंद्र आय सुअनु सरही। सीता जी से बड़ा इस दुनिया में कौन होगा? सीता जी से महान कौन होगा? और राजतंत्र की परंपरा में जिस राजा जनक की बेटी बन करके आई हैं, वहां स्थिति क्या है? जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। देवराज इंद्र एक झाड़ू लगाने वाले की, जनकपुर में झाड़ू लगाने वाले झाड़ूदार की संपत्ति को देख करके मोहित हो रहा है। कौन? इंद्र। तो बोलो भाई, संपत्ति घर घर में थी कि नहीं? लेकिन राजा के यहाँ कितनी संपत्ति, कितना वैभव होगा। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे वैभव में पलने वाली श्री जानकी जी ने ससुराल में जाकर के क्या किया? श्रम किया। किया श्रम कि नहीं किया? और सर्विस कितनी बड़ी है, उनसे बड़ी सर्विस किसी की हो नहीं सकती। उनसे बड़ी सर्विस बता दो किसी की होती हो? क्योंकि आज आईएएस भी बन रहा है तो उनकी कृपा से बन रहा है। बोलो, आईएएस जो बन रहा है वो किसकी कृपा से बन रहा है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मल मति पावो। बोलो, बिना उनकी कृपा के कोई भी आईएएस नहीं हो सकता है। उनकी कृपा होगी तभी सफलता मिलेगी। लेकिन उन्होंने श्रम को स्वीकार किया है। और एक बात बता दें, जनक जी को यज्ञ से सीता जी नहीं मिली हैं। जब जनक जी ने खेत में हल चलाया तब सीता जी मिली हैं। मतलब श्रम किया है बाप ने, तब सीता जी बेटी बन के आई। बाप ने श्रम किया है तब राजा को श्रमिक बनना पड़ा, हल चलाना पड़ा, तब जो है सीता जी आई हैं। इसलिए श्रम से मत घबराना, मत घबराओ मेहनत करने में, मत घबराओ श्रम करने में। अरे बुद्धिजीवियों, तुम श्रमजीवी भी बन जाओ। हमारा विरोध नहीं है, बुद्धिजीवी बनो।
लेकिन श्रमजीवी भी बनो, तभी काम चलेगा, तभी जो है मंगल होगा, तभी आनंद होगा।